हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू दी माय चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद से संबंधित प्रश्नावली 2.4। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के जो भी क्वेश्चन है वो हम ट्राई करने वाले हैं। और ये प्रश्नावली है जो थोड़ी सी लेंदी है, बड़ी है, तो हो सकता है इसको मैं पार्ट में डिवाइड करके आपके पास भेजूं तो आपको सारी की सारी एक्सरसाइज पार्ट में मिल जाएगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन है इसका, इसमें चार प्रश्न दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे करके चार क्वेश्चन टोटल आपको दिए हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। मैंने एक लास्ट वीडियो आपको बनाया होगा, उसमें सर्व समीकरण आपको बताई होंगी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ये सारी सर्व समीकरण आपको पिछली वीडियो में उपलब्ध करा चुका हूँ। किसमें, अध्याय 2 की प्रस्तावना वाले वीडियो में ये सारी सर्व समीकरण में समझा चुका हूँ और आपको उपलब्ध भी कराई है मैंने। तो उन्हीं सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें इन क्वेश्चन को हल करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हुए आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा x-4 और x-10। इसमें फॉर्मूलाज का ही यूज होगा। हम इसको करेंगे कैसे, आप यहाँ देखोगे, पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है जो दिया हुआ है। क्या दिया, जैसे x-4 और x-10 दिया है ना। अब आपको एक ऐसा हमने सर्व समीकरण आपको बताई होगी, कैसे, देखो आपको पता होगा सर्व समीकरण से, चूंकि हमने आपको बताया होगा कि x प्लस ए, एक सर्व समीकरण लिखाई होगी x प्लस बी। देखो बेटा, ये x है, ये x प्लस ये हो गया, ये x है, ये प्लस है और b की जगह पर 10 होगा, मतलब ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है बेटा एक्स स्क्वायर धन ए धन बी इंटू एक्स धन ए बी। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में आप देखो, ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले के रूप का है। देखो आप ऐसे है ना, तो बस यहाँ पे मान रख दीजिए, ये x ही रहेगा, a का मान 4 हो जाएगा और b का मान 10 हो जाएगा, और इसको हम रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो आप, वेरी इजी है। x का मान क्या रहेगा, x ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। a का मान क्या हो जाएगा, 4 को माना हमने, b का मान क्या हो जाएगा, 10 माना, x का मान x है, a का मान क्या है, 4 माना, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा है, ठीक है। b का मान क्या हो जाएगा, 10। इसको हल करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 14, और x का गुणा होगा तो 14x धन 4 धाम का 40। ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर और बिल्कुल सरल तरीके से, है ना, बिल्कुल इजी। सेम टू सेम इसको करना है। कैसे करोगे आप देखो, फॉर्मूला सेम लगाना है, वही आप क्या करोगे, यहाँ इसको लिखोगे आप x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। सर यहाँ तो ऋण आ गया, यहाँ धन था, यहाँ ऋण आ गया, तो कुछ मतलब नहीं, उसको धन में बना लो ना भैया। कैसे बनाओगे आप, ऐसे बना लोगे इसको। देखो, इसको आप बना लो x धन 8, उसको लिख दोगे x धन, इसको ऐसा बना लो x धन ऋण का 10। चलो ये बन गया, ये a प्लस एक्स प्लस ए हो गया, ये x प्लस बी हो गया। फॉर्मूला लगा दीजिए, है लगाया, वही का वही फॉर्मूला, ये वाला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है बेटा एक्स स्क्वायर धन ए धन बी इंटू एक्स धन ए बी। ये फॉर्मूला है, लगाना, मार रख दीजिए इसमें बस। x की जगह पे x ही आ जाएगा धन, a की जगह पे 8 आ जाएगा धन, b की जगह पर ऋण के 10 आ जाएंगे, x की जगह पे x ही रहेगा। a का मान क्या है 8 गुण b का मान क्या है ऋण का 10। बस हल कर दीजिए, 10 हो गया बस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण के 10 में से 8 गए तो ऋण के 2, और इस x का गुणा होगा तो 2x, और 8 धाम का 80, ऋण के 80। ये हमारा आंसर, बिल्कुल इजी आंसर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूं मैं, एक बार देखते जाओ, और आप जो मैं समझा रहा हूं आपको ना, एक बार घर पे जाके उसको फिर से रिवाइज करो। आप जो मैंने समझाया आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब रफ कॉपी उठाओ और उसको सॉल्व करके देखो। आप मैथ्स को सॉल्व करने से ही आती है बेटा। कभी भी आप मैथ्स को ये नहीं सोचो कि हम पढ़ लेंगे तो आ जाएगी, नहीं। मैथ्स को क्या करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। मैं है ना, पता क्या करता हूँ, पेजेस, एक पेज है जैसे उस पर सॉल्व करता हूँ, तो अब पेजेस की जैसे कमी आ जाती, तो पहले लाल के पेन से लिख देता हूँ, फिर उससे ऊपर से ब्लू के पेन से कर देता हूँ, तो उसको 2 बार काम में ले आता हूँ, ठीक है। तो आप भी उसका यूज करना सीखो। और मैथ्स के लिए स्पेस चाहिए, स्पेस मतलब जगह है। आप जितने ज्यादा अच्छे से स्पेस में करोगे ना, उतनी अच्छी मैथ्स आपकी आएगी। आप वहीं के वहीं करना मत सीखो, सब प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका, चलिए थर्ड क्वेश्चन में लिख लूँ।
थर्ड क्वेश्चन है, यही कर रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x+4, 3x-4 और दिया है 3x-5। सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है आपको, वही उसी फॉर्मूला का यूज करोगे। आप कैसे करोगे, लिख लो यहाँ पर x-a और x-b, बस बराबर में क्या हो जाता है, फॉर्मूला जब भी लगाया है x² a प्लस बी इंटू एक्स धन ए बी। मान रख दीजिए, x का मान क्या होगा, x ही होगा। सॉरी, यहाँ पे x का मान 3x, ये एक x का मान है, ये a का है, ये x का है, ये b का है। तो x का मान क्या हो जाएगा 3x, यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर धन a का मान क्या हो जाएगा 4 धन b का मान ऋण का 5 है, तो सीधा मैं ऋण का 5 लिख रहा हूँ, है ना। x का क्या है 3x धन a का मान क्या है 4 गुणा b का मान क्या है ऋण के 5। हल करोगे तो 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x², 5 में से 4 गया, ऋण का 1, ऋण के 1 का 3 में गुणा होगा, 3 एकम 3x, और इसका करेंगे 5 चौका 20, तो ऋण था तो ऋण का 20। ये हमारा आंसर, बिल्कुल सरल तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको जाने वाली, बिल्कुल इजी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं ही कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह की कमी है, आप एडजस्ट कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन है y² + 3y2, हमारा है y² + 3y2 इंटू y² माइनस 3y2। इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, बिल्कुल इजी। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा a² ऋण b² बराबर बताया होगा a धन b और a ऋण b। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, a² ऋण b² बराबर a धन b a ऋण b। अगर a का स्क्वायर और ऋण में b का स्क्वायर है तो आप उसको एक बार दोनों को जोड़ दोगे और एक बार दोनों को घटा दोगे। तो देखो ये इस वाले रूप में ये दिया है, ये देखो, तो इस वाले रूप में बनाना, दोनों का स्क्वायर कर दो बस, खत्म। क्या करोगे, ए का मान क्या हो जाएगा बाई, ये का हो जाएगा, तो एक ही जगह पर रखो y², यहाँ रखना। अब यहाँ तो ये बनेगा, इस रूप का तो ये दिया, इस रूप में रखना है। तो y² तो पहले से था स्क्वायर है, देखो अब इस पे एक स्क्वायर और होता है, ये तो 2 स्क्वायर हो जाएंगे माइनस b², b का मान क्या 3/2, तो 3/2। अब पूरे पे स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो बस। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4 ऋण 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। ये हमारा आंसर परमानेंट। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सरल तरीके से। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका दोबारा से समझाऊंगा उसको, ठीक है। लाइव आके आप सबकी परेशानी का मैं सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करो, मैं सीधे लाइव आऊंगा और आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहीं दूंगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सीधे गुणा किए बिना, हमारा क्वेश्चन क्या है, सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा किए बिना, आपको इसका इसमें सीधे गुणा नहीं करना है कि इसका हमने 7 का 3 में कर दिया, 0 में कर दिया, 1 में कर दिया, या 96 का 95 में कर दिया, 94 का 104 में कर दिया और हल कर दिया। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना, सीधे गुणा नहीं करना। इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना, सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। इन क्वेश्चन में आपको सर्व समीकरणों का प्रयोग करो और इसका आंसर हमें निकालना। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सरल है। आप एक बार यहाँ देख लो तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप एक बार यहाँ ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। देखो आपको यहाँ क्या करना है, पहले आपको यहाँ लिखना है हल। हल लिखोगे आप, इसको लिखोगे 103 गुणित 107 लिखा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 103 को क्या ऐसा लिख सकते हो आप, 100 धन 3 होता है क्या, 100 में आप 3 जोड़ोगे तो 103 तो होगा। अब यहाँ क्या गुणा है, मतलब कोई चिन्ह नहीं, गुणा का। 107 को ऐसा लिख सकते हो क्या, 100 धन 7 लिख लिया। देखो 103 को हमने लिख लिया, 100 धन 3 में तोड़ लिया, और 107 को हमने 100 धन 7 में तोड़कर लिख लिया। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो x + a और x + b का फॉर्मूला बन गया, जो अभी पहले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया, सेम टू सेम फॉर्मूला बन गया। वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है और आंसर लाना है आपको। कैसे लगाओगे, देखो यहाँ फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, x धन a और x धन b बराबर x² धन a धन b इंटू x धन ए बी। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x को मान लो 100 और इसको मान लो a, इसको मान लो x और इसको मान लो b। मतलब x की जगह पे 100 रखना है आपको, x यहाँ पे 100 रखो आप, 100 का वर्ग रखा, ठीक है। अब a धन b, a का मान क्या है 3, b का मान क्या है 7, x का मान क्या है 100 रख दो। a का मान है 3 गुणित b का मान है 7, हल कर दो। 100 का क्या होगा, 4 जीरो आ जाएंगे, इसका स्क्वायर हटाओगे तो 100 गुणित 100 करोगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 7 का और 3 का गुणा करोगे, 7 3 का 21, 21 में 100 का गुणा करोगे तो 2100 धन 30 आते 21, जोड़ दो इसको, ये हो जाएगा हमारा 1
ये 1 21 21 ये आएगा। चलिए जोड़ के देख लो भैया, कुछ गलत हो जाए तो, है ना। ये हो गया, फिर 2100 हो गया हमारा, फिर हो गया 21। चलिए 1 2 1 2 1 ये आ रहा, 12 1 21 12 1 21, ठीक है। 12 1 से 21 ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा करना है इसको, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो अच्छा हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर उसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, सेम टू सेम ये करना है। चलिए इसको करें, इसको लिखना है 95, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं 95 गुणित 96, इसको तोड़ना है। अब यहाँ देखो 100 में तोड़ना है आपको, ये 100 से तो कम है तो इसको ऐसा लिख सकते हो 100 -5 और 100 -4 लिख सकते हो। 95 को हमने तोड़ लिया, 100 ऋण 5 में 95 और 100 ऋण 4 करोगे तो 96 हो गया, टूट गया दोनों उसमें। अब टूट गया तो क्या करोगे, कुछ नहीं, अब फॉर्मूला लगा दो, जब भी मैंने सिखाया आपको, ये फॉर्मूला नहीं बताया, x धन a और x धन b बराबर होता है x स्क्वायर धन a धन b इंटू x धन a b, ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। फॉर्मूला लगाना कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x मतलब 100 हो जाएगा, a मतलब 5 और b मतलब 4, ठीक है। चलिए तो भरते हैं मान, x का मान क्या हो जाएगा 100 का वर्ग, a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा ऋण का 5 और धन है तो ऋण ही हो जाएगा ऋण का, b का मान ऋण का 4 और x का मान क्या है 100 और इसका मान क्या है, a का मान है ऋण का 5, b का मान है ऋण का 4। चलिए हल कर देते हैं, 100 को 10,000 हो जाएगा इसका, ऋण के 5 और ऋण का 4 तो ऋण का 9 हो गया, ऋण के 9 का 100 में गुणा होगा तो 900, 5 का 20 धन का 20। अब ये धन के हो गए, 1 2 इसको जोड़ेंगे 20 को तो कितना हो जाएगा 10,000, 20 में से 900 घटा देना है, 10,000 20 में से 9 से घटाओगे आप तो कितना आएगा, यहाँ से माइनस कर लीजिए बेटा, माइनस किया हमने 900 है ना, 0 2 1 हासिल आई 1 9 1 19 120, कुछ गलत तो नहीं हो रहा हमारे यहाँ से, कुछ गलत हो रहा है, 0 कुछ नहीं, 9,120 आएगा, है ना, हो जाएगा 9,120, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में ए बी और एक्स का मान रखना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करना। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं बेटा कि तुम सीख नहीं सकते, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपको उसकी कोशिश करना है, एक बार नहीं आ रहा दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं आ रहा तीसरी बार करो, है ना। तो आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते नहीं है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, है ना, तो आपको डरना नहीं है लहरों से, ठीक है। आपको उससे क्या करना है, लहरों में तैरना सीखना है, उसको डरना नहीं है आपको, ठीक है। और आपको कोशिश करते रहना है, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 104 गुणित 94, 104 से 94 को गुणा करना है तो हम 104 को तोड़ लेंगे बेटा 100 धन 4 में, ये हो गया हमारा 104, इसको हम तोड़ लेंगे 100 ऋण 6 में, 100 में से 6 घटाओगे तो 94 बन जाएगा, ये बन गया हमारा x प्लस a और x प्लस b में, है ना। सर यहाँ कहाँ प्लस में, अरे तो प्लस लगा के माइनस लगा दो, इसको प्लस ऐसा कर सकते हो आप, इसको 100 प्लस -6, ये बन गया हमारा, तो x प्लस b हो गया, b का मान -6 होगा, तो ऐसा भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे बना के भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं आपको सहूलियत जाए। फॉर्मूला लगाओगे आप x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स धन a एक्स धन b बराबर x का वर्ग धन a धन b गुणित x धन a गुणित b, ठीक है। इसका फॉर्मूला में हम वैल्यू भर देते हैं, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। x का मान क्या भरोगे 100, ये x हो गया, ये का मान हो गया, ये x हो गया, ये b का मान हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर का स्क्वायर धन a का मान क्या है 4, b का मान क्या है ऋण का 6, x का मान क्या है 100, a का मान क्या है 4 गुणित b का मान क्या है ऋण का 6, हल कर दीजिए। 100 का वर्ग करोगे तो 10,000 हो जाएगा, वर्ग कैसे, बस इसका मतलब है इसको स्क्वायर लगा है, मतलब है 100 गुणित 100, इसको करो ऐसे तो ऐसा आ जाएगा बेटा, गुणा करोगे इसका तो, ठीक है। अब क्या करना है, 6 में से 4 गए तो ऋण के 2, ऋण के 2 में 100 का गुणा होगा तो ऋण के 200 धन ऋण 6 चौका 24, सर ऋण क्यों आई, ये धन के थे, ये ऋण के थे, ऋण का जब धन में गुणा होता है तो ऋण आता है,
तो 6 चौके 24, ऋण के 24 आएंगे। ये ऋण के हो गए, ये धन के हो गए। इसको चलो पहले लिख देते हैं, ये हो गया हमारा। अब 200 में 24 जोड़ेंगे तो 200 माइनस के 224। सर क्यों लिखा ये ऋण के तो ऋण वालों को जोड़ दिया हमने। अब 10,000 में से 224 घटाना तो कितने बचेंगे? 224 घटाओगे तो अलग से घटा लो, किसी को दिक्कत है तो। 224, 10 में से 4 गए 6, हासिल आई 1, 10 में से 3 गया 7, हासिल आई 1, 10 में से 3 गया 7, हासिल आई 1, 10 1 गया 9, हासिल आई 1, 9,776। हमारा आ गया 9,776। ये हमारा आंसर। कुछ हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप कैलकुलेशन बस कर सकते हो ना, बाकी प्रॉब्लम नहीं आपको जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया बेटा। सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा नहीं करना था, इसमें भी हमें फॉर्मूलाज का यूज करना था, सर्व समीकरणों का प्रयोग करना था, और सर्व समीकरणों का प्रयोग करके ही हमने क्वेश्चन को क्या किया बेटा, सॉल्व किया है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। उपर्युक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें हमें सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इनके हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, तो हमें चेक करते कैसे करना है इनको। चलिए बेटा स्टार्ट करें। क्या दिया है, पहले जो दिया है क्वेश्चन उसको हमें लिखना है। क्या दिया है, जैसे 9x² धन 6xy धन y², ये हमें दिया हुआ है। आप देखोगे यहाँ इस क्वेश्चन में जो 9 लिखा हुआ बेटा, इसको आप क्या 3x का वर्ग लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 3x का वर्ग है वो क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो हमने लिख दिया 3x का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x वर्ग। तोड़ सकते हैं इसको। चलिए अब क्या करना है, यहाँ धन लगा दीजिए, इसको जरा छोड़िए। ये क्या लिखा है, y, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा कर सकते हो, इसको हम जे मिल गया हमें a का मान, जे मिल गया b का मान, तो a का मान हो गया हमारा 3x, b का मान क्या हो गया y, इसके साथ क्या रहता है गुणा में 2। इसको हम ऐसा तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ा, आपको हम एक सर्वसमी का पढ़ाई होगी बेटा कि a धन b पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग हमने कर दिया। देखो इस सर्व समीकरण का ये वाला रूप यहाँ बन गया है। अब इसको, इस सर्व समीकरण को ऐसा बनाना है हमें, तो इस वाले रूप को ऐसा बना दो। तो अब क्या करोगे, यहाँ देखोगे कि इसको 3x को मान लो a, 3x हो गया हमारा a का मान, धन b का मान क्या हो जाएगा y पूरे का वर्ग लगा दो। वर्ग लगा दो तो इसको आप 2 बार भी लिख सकते हो, 3x धन y और 3x धन y। ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। बहुत इजी है। ऐसे इसको करोगे, आप क्या करोगे, हल लिखना है, फिर क्या लिखोगे, अब दिया है, दिया हमें क्या लिखना, जो क्वेश्चन हमारा दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ऐसे उतार लो बेटा। हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ये उतार लिया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे हमने 20 को लिया था। इस 4 को क्या 2 का वर्ग लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 2 का वर्ग 4 होता है और y का वर्ग y वर्ग होता है। ऋण इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 गुणित, इसको हम देखो a का मान क्या मिल गया हमें, 2y, तो यहाँ a का मान हो जाएगा 2y गुणित b का मान क्या है 1 और धन में 1 का वर्ग b का, क्योंकि 2y बन गया हमारा a और 1 हो गया b का मान। क्यों? उसी सरसमी का रख लो ना, सरसमी का लग रही इसमें a ऋण b का वर्ग बराबर लग रही बेटा a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। देखो ये वाला रूप बन गया इसका, तो इसके बराबर यहाँ मान भर दीजिए a ऋण b का। तो a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया हमारा 2y ऋण b का मान क्या हो गया बेटा 1, वर्ग लगा, इसमें वर्ग लगा रहा था, वर्ग लगा तो इसको 2 बार लिख दो, 2y ऋण 1 2y ऋण 1। ये हमारा आंसर आ गया। इसका थर्ड क्वेश्चन है, वो भी इजी है, वो भी समझ लीजिए जरा। एक्स स्क्वायर, यही कर रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन इसका, थर्ड क्वेश्चन एवरीबॉडी, थर्ड क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बटे 100। ये हमें इसका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बटे 100। इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो इसमें सर्व समीकरण आप सोच लो कौन सी लगेगी, ये हम आपको बता चुके इसकी सर्व समीकरण। ये वाली सर्व समीकरण हमने आपको बताई होगी कि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए धन बी और ए ऋण बी। देखो ये बन गया, जे हो गया ए स्क्वायर और जे हो गया हमारा बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, इसका लगा दो आप यहाँ। ए का मान क्या हो जाएगा एक्स, ए का मान क्या हो जाएगा एक्स धन बी का मान क्या हो जाएगा वाई बटे 100। ए का मान क्या हो जाएगा एक्स ऋण बी का मान क्या हो जाएगा वाई बटे 100। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इसका,
सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है बेटा, इसके जो हमें क्वेश्चन ये दिए हैं इनका सर्व समीकरणों से प्रयोग करके इनको हमें हल करने, इनका प्रसार निकालना है, इनका प्रसार निकालना है। हमने इसके लिए आपको सर्व समीकरण बताई होगी, जब हमने पूरा एक वीडियो बनाया था प्रस्तावना वाला, उसमें हमने आपको 7-8 कुछ सर्व समीकरण बताई होंगी जो इसकी इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण थी। उसमें आपको एक इस क्वेश्चन से संबंधित सर्व समीकरण भी हमने बताई होगी। उसी सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें इसको हल करना है। तो कौन सी सर्व समीकरण लगेगी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हल, आप यहाँ देखो ये एक्स वाई और जेड तीन फॉर्म में, तीन संख्या मान लीजिए, यहाँ पर तीन संख्या है, तो तीन संख्या वाली हमने आपको सर्व समीकरण लिखवाई थी ये वाली कि एक्स धन, या ऐसा लिखा होगा हमने, एक्स वाई में भी आप देख सकते हैं, लिखा होगा ए प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये वाली सर्व समीकरण मैंने आपको लिखवाई होगी। देखिए आप यहाँ पे इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। तो जहां पर ए लिखा है वहां पर एक्स, जहां पर बी लिखा है वहां पर 2y और जहां पे सी लिखा है वहां पर क्या लिखोगे आप 4z। इसकी वैल्यू पुट कर देना, उसको हल कर देना। तो आप यहाँ मान लो इसको मान लो बेटा ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। बस मान रख दीजिए इसमें, देखो मैं रखूँ, देखो इसमें मान रख के सॉल्व करो। ए का मान क्या आएगा एक्स, एक्स वर्ग लगा तो वर्ग, बी का मान क्या है 2y, तो 2y पर वर्ग लगा दीजिए धन, सी का मान क्या होगा 4z, 4z का स्क्वायर धन 2 का 2 गुणित, फिर क्या लेगा ए का मान क्या होगा x गुणित बी का मान क्या होगा 2y, ठीक है धन में उसके नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब क्या लिखना है, बी तक हो गया, अब यहाँ से ए का रखा गया ना, चलो इसी में कर दे रहा हूँ। क्या लिखा फिर हमारा ये ए बी का हो गया। अब 2 बी का मान क्या होगा, बी का मान है 2y गुणित सी लिखा, सी का मान है 4z धन फिर 2 गुणित सी का मान 4z, सी की जगह लिखेंगे 4z गुणित ए का मान क्या है x। अब हल कर दीजिए, बस हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का वर्ग होगा 4 और y का वर्ग होगा y वर्ग, 4 का वर्ग होगा 16 और z का वर्ग होगा z वर्ग, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी का 4, x और y बचा तो लिख दीजिए x y धन गुणा कर दिए, 4 दूनी का 8 दूनी का 16, क्या क्या बचा y और z, 16/z धन इसका करो 4 दूनी का 8 क्या है z और x, आप यहाँ लिखोगे z एंड x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। देखिए कुछ नहीं आपको करना है, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं, सेम टू सेम आपको इसी फॉर्मूला को लगाना है और पहले को ए मान लेना है, दूसरे को बी मान लेना है और तीसरे नंबर को सी मान लेना है। और इस फॉर्मूला में जहां जहां ए बी सी लिखा हुआ है वहां पर ए बी सी का मान रख देना और आपको हल कर देना है, बस इतना सा है काम। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, दूसरा कर दूं, क्लियर कर रहा हूं, बहुत इजी है बेटा। अभी ये 6 क्वेश्चन लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी आपने एक लगाया ना, थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया होगा तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x ऋण y धन z, 2x ऋण y धन z पूरे का वर्ग, ये हमारा क्वेश्चन दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल इजी है। आपको वही फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था, a धन b धन c का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2c। आप ए बी सी की जगह, ए बी सी की जगह आप चाहो तो एक्स वाई जेड का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। वहां पे कुछ भी हो सकता है, एबीसी की जगह आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, पी क्यू आर भी ले सकते हो, आर एस टी भी ले सकते हो, जो चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना कि सर एक्स वाई यहाँ पे एबीसी, अरे चाहे एबीसी में लिख दो चर में, चाहे एक्स वाई जेड में लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आपको बुक्स में शायद एक्स वाई जेड में भी फॉर्मूला मिलेंगे कि एक्स वाई जेड, तो आप एक्स वाई जेड में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला अब भी मैंने आपको बताया, क्या बताया सर कि ए धन बी धन सी पूरे का वर्ग होता है, तो सर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इसमें मान रखना, इसको मान लो बेटा ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। मान रख दीजिए, ए का मान क्या है 2x, देखो 2x का वर्ग धन बी का मान क्या है ऋण का वाई है, ऋण वाई लिखा तो ऋण वाई लिखोगे। सी का मान क्या है जेड, जेड का वर्ग लिखोगे धन 2 गुणित ए का मान क्या है 2x गुणा में 2x गुणित फिर क्या लिखा बी, बी का मान क्या है ऋण का वाई धन
2 गुणित बी का मान क्या है ऋण का y, यहाँ लिखोगे ऋण y गुणित सी का मान क्या है z, सी की जगह लिखोगे z धन 2 का 2 फिर क्या लिखा सी गुणा में सी का मान क्या है z, लिखोगे z गुणित ए का मान क्या है 2x। चलिए कर देंगे 2 का वर्ग 4 x का x वर्ग, ऋण का करेंगे इसमें ऋण धन का गुणा होगा तो ऋण और y का वर्ग y वर्ग, z का z वर्ग गुणा कर लीजिए 2 दूनी का 4 और ये ऋण का गुणा होगा इसमें तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा 2 दूनी का 4xy 4xy। अब यहाँ ऋण y है और z है और 2 है, ये हो जाएगा -2yz। अब यहाँ 2 दूनी का 4 धन धन है तो 4 और zx 4zx, ये हमारा आंसर आ गया दूसरे का, बिल्कुल इजी है। थर्ड क्वेश्चन चलिए फटाफट से थर्ड क्वेश्चन कर लें। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसका, इसी में समझा दे रहा हूँ, ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटे ही छोटे हैं, ठीक है ध्यान से देखना आपको। ऋण का 2x धन 3y धन 2z, 3y धन 2z का स्क्वायर। अगर जहां भी 3 अंक दिए हो के a धन b धन c के स्क्वायर के रूप में दिया हो तो आपको यही फॉर्मूले का यूज कर देना है। आप ये सर यहाँ तो माइनस है, सर यहाँ माइनस है, तीनों जगह प्लस नहीं है, अरे तो आपको क्या करना, वहां आप प्लस बना के भी इसको ऐसा भी लिख सकते थे, और मैंने बताया नहीं, इसको ऐसा लिख सकते थे आप ऐसा करके माइनस का 2x धन 3y धन 2z, आप ऐसा भी लिख सकते थे, या सीधा इसका माइनस में वैल्यू रख दो, आप तो सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम इसको प्लस में बनाएं, ठीक है, तो जरूरत नहीं, आप सीधा मान भी रख सकते हो, जहाँ ऋण लिखा तो ऋण का मान रख दो सीधा, ये भी जो भी ऋण बी की जगह है तो बी में ऋण का मान रख दो, सी की जगह ऋण है तो सीधा ऋण सहित मान रख दीजिए, ठीक है, तो उसको प्लस में बनाने की जरूरत नहीं होती, और बना भी सकते हो आप। तो फॉर्मूला क्या लगना वो अभी बताया मैंने, ए धन बी धन सी पूरे का स्क्वायर बराबर लगाएंगे हम ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन सी का स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। जब आप ये 6 बार फॉर्मूला इसका यूज करोगे ना 6 टाइम, तो आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए मान रखिए यहाँ पे बेटा, इसको ए मान लो, इसको बी, उसको सी, इसको माना हमने ए, इसको बी और इसको सी। आप बिल्कुल देखते जाओ हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए क्या बता रहे हैं हम। ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ए का मान आप भरोगे ऋण का 2x वर्ग लगा दीजिए। बी का मान क्या है, बी का मान है 3y रख दीजिए। सी का मान क्या है बेटा 2z का वर्ग 2 गुणित ए का मान क्या है ऋण का 2x गुणित बी का मान क्या है बेटा 3y धन 2 गुणित बी का मान क्या है 3y गुणित सी का मान क्या है 2z धन 2 का 2 गुणित सी का मान क्या है 2z गुणित ए का मान क्या है माइनस का 2x। चलिए सबका गुणा कर दीजिए, 2 का वर्ग होगा 4। सर ऋण के 2 थे, धन के कैसे हो गए? जब किसी भी ऋणात्मक संख्या पे स्क्वायर होता है उसका हम वर्ग करते हैं तो धनात्मक संख्या बन जाती है। सर कैसे? जैसे हमने लिखा ऋण 2 का वर्ग, सर ऋण 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग धन के 4 क्यों हुए? ऋण 2 का मतलब है कि ऋण 2 गुणित ऋण 2, मतलब अगर ऋण 2 पर 2 की घात लगी मतलब ऋण 2 का 2 बार गुणा है, गुणा करो 2 दूनी का 4 और ऋण का गुणा धन, इसलिए ऋणात्मक संख्या वर्ग लगाने पर धनात्मक बन जाती है। इस चीज का ध्यान रखोगे आप। किसी भी ऋणात्मक संख्या पर अगर सम संख्या की घात लगी हुई है तो वो धनात्मक बन जाती है, और किसी भी ऋणात्मक संख्या पे अगर विषम संख्या की घात लगी है तो उसका मान जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक ही रहेगा, ठीक है। चलिए x वर्ग 3 का वर्ग 9 y का वर्ग y वर्ग, इसको हल करते हैं। 2 का वर्ग 4 z का वर्ग z वर्ग, गुणा करो यहाँ। चलिए ये ऋण है, इस ऋण का धन में गुणा होगा तो ऋण होगा 2 दूनी का 4 और 4 3 का 12, क्या क्या बचा x और y, x एंड y। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे, ये सब धन के हैं तो धन ही का रहेगा। 2 3 के 6 और 6 दूनी का 12yz, इसका ऋण है तो ऋण से गुणा होगा, ऋण धन का गुणा हो जाएगा ऋण, और 2 दूनी का 4 zx तो नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है ये 2z है ना, और फर्स्ट का मान 2x, ठीक है। 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, ऋण का 8z और x 8zx, ये इसका आंसर हो गया बेटा, ये इसका आंसर हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है हमारा क्वेश्चन। चलिए कर लिया आपने।
चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 था बेटा हमारा, 3 ऋण 7b ऋण c का वर्ग। तो करना क्या है, मेथड सेम है जो अभी तक हमने जैसे 3 क्वेश्चन किए ना जिस मेथड से, उसी से इसको करना है। बस इसमें आप देखोगे कि 3a ऋण 7b ऋण c, मतलब b और c की वैल्यू ऋण में है तो सीधा ऋण में वैल्यू आपको रख देना, सोचना कुछ नहीं, फॉर्मूला वही लगाना आपको, ठीक है। अब यहाँ लगा सकते हो वही फॉर्मूला, a धन b धन c का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये हमारे फॉर्मूला हो, ठीक है। फॉर्मूला मान रखने के बाद आप आगे देखोगे इसको हम सॉल्व करेंगे। एक a इसको मान लेंगे, a इसको मानना है b, इसको मानना है c। चलिए मान रख दीजिए, a का मान क्या हो जाएगा 3a, सीधा वैल्यू रखोगे आप 3a वर्ग का वर्ग धन b की वैल्यू क्या है ऋण 7v का वर्ग, c की वैल्यू क्या है ऋण का c, आप लिखोगे ऋण c का वर्ग धन 2 गुणित a का मान क्या है, अब यहाँ गुणा भी नहीं लगाना चाहो तो आप कोष्टक लगा सकते हो ऐसा, a की वैल्यू क्या है 3a, फिर कोष्टक चालू, b की वैल्यू क्या है ऋण का 7v, आप ऐसा भी लिख सकते हो धन 2, b की वैल्यू क्या है ऋण का 7v ऋण 7v गुणित c की वैल्यू क्या है ऋण का c धन 2, c की वैल्यू क्या है ऋण का c, रखो c, तो क्या लिखा a की वैल्यू है 3a, यहाँ रख दीजिए 3a, सबका गुणा भाग कर लीजिए। चलिए 3 का वर्ग 9, a का वर्ग a वर्ग, यहाँ जाइए, चलिए 7 का वर्ग 49, b का वर्ग v वर्ग, यहाँ पर आ जाइए, ऋण c का वर्ग हो जाएगा धन का c वर्ग, इसका गुणा ऋण है तो ऋण धन का गुणा होगा तो हो जाएगा बेटा ऋण 7 3 का 21 दूनी का 42, 42 का a और b 42ab, यहाँ करेंगे ये ऋण ऋण है तो ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा धन, 2 सत्ते के 14, तो आप लिखोगे सीधा 14bc 14bc। अब यहाँ एक ऋण है और ऋण धन का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, ठीक है। 2 3 के 6 क्या है c और a, तो लिख दो 6ca, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा क्वेश्चन इसका, चलिए इसको भी देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है ऋण का 2x धन 5y ऋण 3z पूरे का वर्ग, ये है, ठीक है। हमें करना कैसा है, इसे सेम मेथड से करना है, कोई चेंजेस नहीं इसमें आएंगे। आप क्या लिखोगे a धन b धन c पूरे का वर्ग बराबर, आप क्या इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, जैसा अभी तक करते आए हैं। तो पहले तो फॉर्मूला लगा लीजिए, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। फॉर्मूला वैल्यू रख दीजिए, मान रख दीजिए, क्या रखोगे आप मान, a का मान क्या है, इसको a माना, इसको b माना, इसको c माना, a का मान क्या है ऋण का 2x का वर्ग, b की वैल्यू क्या है 5y तो 5y का वर्ग, c की वैल्यू क्या है ऋण का 3z वर्ग धन 2, a की वैल्यू क्या है ऋण के 2x, फिर क्या लिखा b की वैल्यू है 5y, आप लिखोगे कोष्ठक में 5y धन 2, b की वैल्यू है 5y, फिर क्या लिखा c की वैल्यू ऋण 3z धन 2, c की वैल्यू है बेटा ऋण के 3z और a की वैल्यू है ऋण के 2x, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, x का वर्ग x वर्ग धन 5 का वर्ग 25, y का y वर्ग, अब ये ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और z का वर्ग z वर्ग, अब इस ऋण का गुणा होगा धन में तो ऋण हो जाएगा, ठीक है। ऋण 2 दूनी का 4 और 4 पंचे के 20, क्या क्या है एक्स वाई, तो 20xy, यहाँ एक ऋण है तो ये धन का ऋण हो जाएगा, 2 पंचे के 10 और 10 तिया के 30, क्या क्या है yz, तो 30yz, यहाँ ऋण ऋण का गुणा करोगे धन और धन का धन में होगा तो धन हो जाएगा, 2 3 के 6 और 6 दूनी का 12, क्या क्या है zx, z और x, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर। चलिए इसका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6 नंबर का, वो आपके लिए क्या रहेगा, SW SW ट्राई करना है, नहीं तो मैं तो करवा ही दूंगा, है ना। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका SW रहेगा, इसका 6 नंबर क्वेश्चन आपका SW रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका SW, ये आपको करना है, ठीक है। और फिर भी कोई अगर आपसे नहीं बनता तो आप एक बार कमेंट कर देना, इसको मैं अलग से कर दूंगा, ठीक है, अलग से इसको करके मैं बता दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम अगर परेशानी जाती कि हमसे नहीं बनेगा तो आप एक बार कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमारा 4x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5वां है, गुणनखंड
कीजिए। इसके भी हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया 4x का वर्ग धन 9y का वर्ग धन 16z का वर्ग धन 12xy ऋण 24yz ऋण 16xz। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहाँ देखिए बहुत सरल, इसको भी करना। आप इसको क्या करोगे, पहले इसको आप यहाँ लिख लीजिए, बिल्कुल दिया उस क्वेश्चन को आप यहाँ उतार लीजिए जो क्वेश्चन में दिया था, जैसे 4x का वर्ग धन 9y का वर्ग धन 16z का वर्ग धन 12xy ऋण 24yz ऋण 16xz। अब इस 4 को क्या आप देखोगे 2x का वर्ग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अभी हमने किया था, है ना। तो 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर 9 को आप किसका वर्ग लिख सकते हो, 3y का वर्ग लिख सकते हो। सर 16 किसका लिख सकते हो, सर 4z का वर्ग 16 हो जाएगा सर। अब यहाँ से देखो आपको जो ए बी सी का मान मिल गया, ए बी सी। अब ए बी सी का मान मिल गया तो आप यहाँ देखो एक्स, ये 12 लिखा हुआ ना, एक्स का मान आप यहाँ क्या रख सकते हो, एक्स का मान यहाँ से देख लो आप, एक्स का मान क्या रख दोगे 2x और वाई का मान क्या हो जाएगा 3y। क्या बच रहा है, एक फॉर्मूला था इसमें 2 भी लिखते ना, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा में 2 या 2x गुणा 3y। अब यहाँ इसको तोड़ लो। यहाँ एक इसमें ध्यान रखोगे आप, माइनस आ रहा मतलब इसमें y की वैल्यू माइनस होगी, y जेड है ना, तो यहाँ पे ये y का मान ऋण का रहेगा, ये y का मान किसका रहेगा, ऋण का रहेगा। या आप सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था जो अभी, उसी फॉर्मूला को यहाँ लगा दीजिए। आप लिख सकते हो कि a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab अभी पढ़ाया था धन 2bc धन 2ca पढ़ाया था। इसके बराबर में क्या हो रहा था, a धन b धन c पूरे का वर्ग होता था। तो इसी जे ए का मान हो गया, जे बी का, जे सी का, जे 2ab का, जे 2bc का, ये 2ca का है। बस उसको तोड़ दो आप। 4 को यहाँ लिख सकते हो क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x का वर्ग लिख सकते हैं। b को हम क्या लिख सकते हैं, b को हम लिख सकते हैं 3y का वर्ग लिख सकते हैं। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4z का वर्ग लिख सकते हैं। इसको अब यहाँ से 2 अब तोड़ सकते हो आप। ये ऋण है देखो यहाँ, अभी यहाँ तक तो कोई ऋण नहीं, सॉरी पहले में कोई ऋण नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x और ये 3y। ठीक है, ऋण है, यहाँ पर ऋण है, ध्यान ध्यान लगाओ जरा, यहाँ पर ऋण है तो धन 2c बाई और जेड आ रहा, तो बाई तक तो कोई आया नहीं, जेड का मान क्या रहेगा, ऋण का रहेगा। जो आपका जेड का मान रहेगा ये ऋण का रहेगा 4z। तो आप यहाँ रखोगे क्या, हमने ए कर लिया 2c, सी का मान हो जाएगा हमारा ऋण का 4z और ए का मान क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, क्या होगा हमारा 2ab, सॉरी हमने कुछ गलत ही कर दिया है, ए बी और ये बी सी हो जाएगा। बी का मान क्या रहेगा, बी का मान रहेगा 3y, सी का मान रहेगा ऋण का 4z धन 2c, सी का मान रहेगा 4z ऋण का 4z है ना, और ए का मान रहेगा बेटा हमारा 2x, ए का मान रहेगा हमारा 2x। चलिए हो गया। अब ये इसका रूपांतरण हो गया, इस रूप में बनाना है, तो हमें पता चल गया कि इस रूप में बना तो ए का मान 2 हो गया, बी का हो गया, ये सी का हो गया, यहाँ रख दीजिए बस। ये हो जाएगा 2x, ए का मान, बी का मान क्या हो जाएगा 3y और सी का मान क्या हो गया 4z। तो लिख सकते हो माइनस का 4z पूरे का क्या है वर्ग आ जाएगा, वर्ग लगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आपको जाएगी, देख लीजिए बिल्कुल इजी है ना। आप इसका दूसरा क्वेश्चन भी हम यही कर लेते हैं, इसको भी अभी सॉल्व कर लेते हैं, परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी का सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर 2x का वर्ग धन y का वर्ग धन 8z का वर्ग ऋण 2 करनी 2xy 2 करनी 2xy। फिर दिया है धन 4 करनी 2 धन 4 करनी 2yz। फिर लास्ट में दिया हमारा ऋण 8xz या zx हो सकता है। ठीक है, एक्स जेड है, जेड एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको करना है। देखिए फॉर्मूला वही लगाना है जो अब भी लगाया, बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ होगा, इस फॉर्मूले का। पहले आप इसको लिख लीजिए, या सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ठीक है, बराबर क्या होगा हमारा a धन b धन c पूरे का वर्ग। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। चलिए इसको कर लेते हैं।
इसको क्या लिख सकते हैं, ए को, जरा ये देखिए कैसे लिखे। इसका हमें 2x के वर्ग को लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बेटा कि करणी 2, क्योंकि हम इसको अगर लिखें तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, करणी 2x का वर्ग लिख सकते हो। अगर हम करणी 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा और x का वर्ग करेंगे तो x वर्ग आ जाएगा, इसीलिए हमने इस पर रूट लगाया हुआ ताकि प्रॉब्लम ना हो। धन b का मान क्या होगा, y है तो y का वर्ग ही होगा, b का मान कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है, b का वर्ग। अब तीसरा 8z लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 8z, इसको आप कैसा लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 करणी 2, क्या लिखा है z लिखा है ना, 2 करणी 2 z लिखा हुआ तो z कर दो पूरे का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और करणी 2 का वर्ग मतलब 2 हो जाएगा और 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इस पर ऋण 2 करणी 2 एक्स वाई, 2 ऋण 2 करणी एक्स वाई, इसको करना है, कैसे करोगे आप, चलो देखिए इसको करना है, आप इसको ऐसा लिख लो, हमें तो धन लगा लेना पड़े तो देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे तो ऋण आ रहा, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि x का मान, यहाँ y में तो धन है, यहाँ x की जगह पर ऋण आ रहा है तो x की जो वैल्यू होगी वो ऋण की होगी, ये इसको ऋण लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ भर लेते हैं मान 2 का 2, a का मान क्या है हमारा करणी का 2x, लिख लो ऋण के 2 करणी 2x, ये a का हो गया, a के साथ क्या है b है, b का मान क्या हो जाएगा y, धन 2bc, b का मान हो जाएगा y, सी का मान क्या हो जाएगा, ये है सी का। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, मतलब जो हमें क्वेश्चन दिए है उसमें 3 की घात लगी हुई है, घनों को प्रसारित करना है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया होगा सर्वसमि का, उस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे पहले क्या दिया 2x धन 1 दिया है, इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया होगा, a धन b का घन बराबर a का घन धन b का घन धन, ध्यान से रखना 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको हमने लिखवाया होगा। अभी जब हमने एक साथ सब समीकरण लिखवाई होगी तो आपका उसमें ये फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको पूरी की पूरी ये क्वेश्चन करने हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप इसमें क्या करोगे, इसको मान लोगे बेटा a, इसको मान लो b, जहां जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर ये लिख दो, जहां पर b लिखा हुआ वहां पर एक लिख दो, बस हो गया। जैसे हम एक a लिखा, a का मान, एक किसको माना हमने 2x को माना, एक की जगह लिख दो 2x, 3 की घात लगी लगा दीजिए, b किसको माना 1 को, 1 के ऊपर 3 की घात धन, a किसको माना है 2x को, तो 2x का वर्ग, तो क्या लिखा b माना है हमने 1 को धन 3, a किसको माना है 2x को और b किसको माना है 1 को, बस भर दिया। अब इसको हल कर देना है, चलिए 2 का घन क्या होगा, मतलब 2 के ऊपर 3 की घात है, इसका मतलब है कि 2 को गुणा में 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी का 4 दूनी का 8, अब यहाँ क्या लिखोगे 8, x के ऊपर 3 की घात, 1 के ऊपर 3 की घात मतलब 1, यहाँ इसको हल करेंगे 3 का 3 रहेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, x का वर्ग x वर्ग, ठीक है, 1 का गुणा होगा तो सेम वही का वही हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 दूनी का 6, 6 एकम का 6x, आगे और सॉल्व कर देते हैं, 8x के ऊपर 3 की घात धन 1 धन 3 चौके 12 x स्क्वायर धन 6x। अब इसको घटती घातों के रूप में लिख दीजिए, पहले बड़ी घात वाला फिर उससे छोटी घात वाला फिर से और छोटी घात वाला, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। चल इसको लिखते हैं, बड़ी घात वाला यही है 8x के ऊपर 3 की घात, ये दूसरी घात वाला लिखा ही हुआ है, जरूरत नहीं है ना, और फिर लिखेंगे 6x, फिर लिखेंगे लास्ट में अचर पर, ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजी है और सरल तरीके से करना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका, चलिए वो लिख लेते हैं, 2a ऋण 3b, 2a ऋण 3b, दूसरा हमारा बेटा 2a ऋण 3b के ऊपर 3 की घात, फॉर्मूला वही लगाना है। सर इसमें तो ऋण आ गया, अरे ऋण आ गया तो कुछ नहीं, b का मान बस ऋण में रख देना, आप ऋण वाला फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हो, ऋण का फॉर्मूला नहीं लगाना तो उसको ऋण में मान लीजिए, बस हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, फॉर्मूला वही लगाना जब भी मैंने बताया था, a धन b के ऊपर 3 की घात बराबर a के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर। सर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a का मान क्या हो जाएगा 2a, 3 की घात लगी लगा दीजिए,
बी का मान क्या हो जाएगा, ऋण का 3b, क्योंकि ऋण है ना, तो इसके ऊपर 3 की घात लगा दीजिए। 3 ए का मान क्या है 2a, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर क्या लिखा बी का मान है ऋण का 3b, रख दीजिए, फिर क्या लिखा धन लगाना है, धन 3a का मान क्या है 2a, फिर लिखा है बी का मान है सर ऋण का 3b, इस पर भी वर्ग लगा है तो लगा दीजिए। चलिए हल कर दीजिए। 2 के ऊपर 3 की घात मतलब 2 का घन हो जाएगा 8। सर 2 का घन कैसे 8, मतलब इस 2 को आप 3 बार लिखोगे, 2a गुणित 2a गुणित 2, गुणा करो 2 दूनी का 4, दूनी का 8, ए का गुणा ए में ए स्क्वायर का ए में होगा तो एक ऊपर 3 की घात ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे सीधा 8 एक ऊपर 3 की घात। अब ये ऋण का है, हमने बताया था कि जब विषम किसी भी संख्या पर विषम अंक की घात लगी है तो वो ऋण में ही आएगा, और अगर सम अंक की घात है तो ये धन हो जाता है। अब 3 विषम है और विषम की घात लगी तो ऋण में ही रहेगा। 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 दर का 9, 3 का 27, बी के ऊपर 3 की घात। ये यहाँ सोल्व करते हैं, ये ऋण है तो सीधी बात ये ऋण हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 3, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4a, और इसका ऋण का 3 भी रहेगा। यहाँ देखिए एक ऋण है, चलो धन की घात है, धन ही रहेगा, इसको गुणा कर सकते हो आप, 3 दूनी का 6a, यहाँ ये ऋण का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और b का वर्ग हो जाएगा b वर्ग। सर यहाँ ऋण का धन क्योंकि सम की घात इसलिए धन हो गया। चलिए करते हैं 8 एक ऊपर 3 की घात ऋण 27 बी के ऊपर 3 की घात, इनका गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका का 9, ये ऋण धन हो जाएंगे, 3 त्रिका का 9 और 9 चौका 36, ए और बी 36 ए बी, यहाँ करेंगे धन 6 नाम के 54, क्या क्या बचा ए और बी स्क्वायर, ए एंड बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। कुछ गलती तो नहीं की हमने, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बी धन 3a बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 का वर्ग हमने यहाँ सॉल्व कर लिया था। ठीक है, ए बी और ए बी रहेगा, ए बी है ना। चलिए इसको सही से जमा सकते हो आप, इसको साइड लिख दो, बाकी इतना भी दे सकते हो, ये भी आंसर है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन इसका हमारा थर्ड, इसी में कर लेते हैं। मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम है, मेथड सेम है, सिर्फ अंक बदल गए हैं आपके यहाँ पे ये अंक बस बदल जाएंगे, मेथड यही रहेगी, फॉर्मूला यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको अंक बस बदल जाएंगे जो उसमें दिए हैं सब। अगला जैसे क्वेश्चन दिया 3/2x + 1, 3/2x 3/2x धन 1 के ऊपर 3 की घात, इसको हल करना है। वो सेम प्रोसेस, सेम मेथड भी सेम है। क्या करना है आप, इसको बस ए मान लो, इसको बी मान लो, बस ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, मान भर दीजिए। फॉर्मूला भी बताया था हमने, ए धन बी का घन बराबर सर ए का घन धन बी का घन धन 3a स्क्वायर बी धन 3a बी का वर्ग, बस मान रख दीजिए। ए की जगह पे क्या रखोगे आप, 3/2 x 3 की घात है लगा दीजिए, बी की जगह पे क्या रखोगे 1 3 की घात है लगा दीजिए, 3 ए की जगह रखना है 3/2 x 2 की घात है लगा दीजिए, फिर क्या लिखा बी का मान है 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का मान है रख दीजिए 3/2 x, बी का मान है 1 का वर्ग एक ही होगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 3 का घन क्या होगा, 3 गुणित 3 गुणित 3 त्रिका के 9 तिया का 27, और 2 का घन होता है 8, और x का घन होगा x घन, अभी बताया था। 1 का घन सर 1 होगा, यहाँ कर लेते हैं, 3 का रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का 3, और 3 का घन हो जाएगा 3 का वर्ग है, सॉरी 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, x का x है ना, 1 का गुणा होगा सेम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका का 9 बटे के 2, x का 1 में होगा x ही आएगा। आगे सॉल्व कर लेते इसको, ये हो जाएगा 27/8, शायद यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं आगे ना, 27/8 x के ऊपर 3 की घात, यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं, इसको मैं लिख रहा हूँ है ना, x वालों को लिख लेता हूँ, या सीधा ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नाम का 27/4 x धन 9/2 x, ये आपका आंसर। आप इसको चाहो तो एक को लास्ट में लिख सकते हो, इन सबको साथ में लिख सकते हो ऐसा, 27/8 x के ऊपर 3 की घात धन 27/4 x धन 9/2 x धन 1, और भी इसका मान निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग सॉरी ये x का वर्ग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये रहेगा x का वर्ग, ये रहेगा x का वर्ग। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
क्वेश्चन नंबर 6वें का चौथा है बेटा हमारा, x ऋण 2/3 y के ऊपर 3 की घात। मेथड सेम है, सब मैंने बोला था कि ये अंक बस बदल जाएंगे, वही फॉर्मूला है, वही मेथड है, वही तरीका है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, इसको करते हैं। वही फॉर्मूला लगाना आपको, a धन b के ऊपर 3 की घात बराबर a के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन 3 a के ऊपर 2 की घात b धन 3a b के ऊपर 2 की घात। यही फार्मूला लगाना, सभी क्वेश्चंस में यही फार्मूला लगाना, कोई चेंजेस नहीं करना आपको। चलिए लगा दीजिए, ये हो गया हमारा a और इसको मान लेंगे हम b। मान रख दीजिए, a की जगह पे क्या रखोगे आप, x। 3 की घात लगी है, लगा दीजिए। b लिखा है, b की जगह पे लिखेंगे हम ऋण के 2/3 y और 3 कितने 3 की घात लगा दीजिए 3। a का मान क्या है x, b का मान क्या है ऋण के 2/3 y। ठीक है, 3 a का मान क्या है बेटा x, b का मान क्या है ऋण के 2/3 y के ऊपर 2 की घात। ठीक है, चलो x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब यहाँ कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या देखो, विषम संख्या की घात है तो ऋण ही रहेगा, ये ऋण लगा लीजिए पहले से। 2 का घन 8, 3 का घन 27 और y का घन y। ठीक है, यहाँ ये ऋण है तो ये ऋण हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 3 दूनी का 6xy, 6xy बटेगा 3। या आप सीधा चाहो तो यहाँ पे ऐसा कर दीजिए, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा, ऋण का 2xy यहाँ कर लीजिए, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए। सॉरी, अभी तो स्क्वायर लगा है, सो सॉरी, रॉन्ग। चलिए गलत हो गया अपने यहाँ से। मान भरा था 3, a स्क्वायर है ना, मतलब x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होगा 2/3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। धन 3, ये भी 3 का 3 रहेगा, a b का मान स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, काटना नहीं है, यस कर लेते हैं। x के ऊपर 3 की घात। ठीक है, ये ऋण हो जाएगा, 2 का घन हो जाएगा बेटा 8, 3 का घन हो जाएगा 27, y का घन y। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, 3 का 3, सॉरी इस ऋण का तो गुणा कर ही देते, ऋण का यहाँ करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा। ठीक है, और 3 इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 2 का गुणा करेंगे, अलग से कर लें इसको। चलिए अभी अलग से लिखा रहे दीजिए, 2/3y। ठीक है, इसका कर लेते हैं, 3x, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, y का वर्ग हो जाएगा y वर्ग। आगे सॉल्व करेंगे, x के ऊपर 3 की घात ऋण 8/27 y के ऊपर 3 की घात, इनका गुणा करें, ऋण का ऋण में गुणा होगा धन, तो 3 दूनी का 6x स्क्वायर बटेगा 3। ठीक है, y बचाएंगे, y लिखो यहाँ पर। अब यहाँ धन का धन ही रहेगा, गुणा कर दीजिए, 4 तरीके 12 xy स्क्वायर बटे 9। ठीक है, इसको आप काट भी सकते हो, चाहो तो यहाँ काट दो, यहाँ भी काट सकते हो, यहाँ भी काट सकते हो। तो ये हो जाएगा x के ऊपर 3 की घात ऋण 8/27 y क्यूब धन 3 दूनी का 6, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y, यहाँ भी 3 त्रिका का 9 और 3 चौके 12, तो 4/3 xy स्क्वायर। आप ये भी दे सकते, ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिए, ये भी सेम बिल्कुल इजी है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, उसी फॉर्मूला का इसमें यूज होना है और ये हल हो जाएगा। उसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं, सिर्फ आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे 99 लिखा है, बिल्कुल सरल, आप देखोगे यहाँ जैसे 99 का घन लिखा है ना, इसको आप ऐसा लिखो, इसको आप 100 में तोड़ दो, सभी घनों को 100 के आसपास लगभग मानों में तोड़ लीजिए। जैसे ये क्या लिखा 99, तो क्या आपको ऐसा लिख सकते हो कि 100 ऋण 1 के ऊपर 3 की घात, लिख सकते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ये बन गया तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा, ए ऋण बी वाला फार्मूला या ए धन बी वाला फार्मूला। अभी मैंने बताया कि ए धन बी पूरे का घन बराबर लिख सकते हो ए का घन धन बी का घन धन 3a स्क्वायर बी धन 3ab स्क्वायर, रख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलिए वही फॉर्मूला लगा दीजिए इसको। ए का मान क्या हो गया, ए को मान लो 100 और बी को मान लो बेटा 1, ए की जगह पर रख दो आप 100 का घन धन बी की जगह रखो 1 ऋण 1 का घन धन ए का मान क्या हो जाएगा 100
फिर क्या स्क्वायर है ना तो वर्ग लगा दीजिए। बी का मान ऋण का 1 हो जाएगा, बस ऋण का 1 भर दीजिए। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। धन 3, फिर क्या लिखा ए का मान है 100 भर दीजिए। फिर क्या लिखा है बी का मान है ऋण का 1, तो स्क्वायर लगा तो वर्ग लगा दीजिए। चलिए हो गया। एक 100 पर 3 की घात मतलब कितना हो जाएगा, जब 100 को 3 बार गुणा करेंगे आप 100 गुणे 100 गुणे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा, 6 जीरो आ जाएंगे। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, ये हमारा मान आ जाएगा 6 जीरो। फिर 1 का घन करोगे तो ऋण का 1 ही आएगा। 1 के ऊपर कितने की घात लगा दो उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ करते हैं तो ये धन 3 हो गया। 100 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, मतलब 10,000। ठीक है, ऋण 1 है। अब ऋण 1 का इसमें गुणा, सीधी बात है, ऋण 1 का गुणा करोगे तो ये ऋण हो जाएगा। ठीक है, और 1 का इसमें करोगे तो ये आएगा। इसका कर लेते हैं, 3 का 100 में करोगे 300, और ऋण 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे कर लेते हैं। 10 लाख है ये हमारे, ऋण का 1 ऋण का 3 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, 3 कम 3 और 4 जी का दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, इसका 3 का 300 का इसमें करोगे तो 300 आ जाएगा। अब ऋण धन बार को अलग अलग कर लो, ये धन का है ये धन का है, ये ऋण के अलग कर लीजिए। चलिए ये धन वाली लिख लेते हैं हम, और धन का 300 है, धन का 300 लिख लिया हमने। फिर लिखेंगे हम ऋण के 30,000, ऋण के 30,000 के बाद ऋण का 1। चलिए 10,000 और 300 को सॉरी 10 लाख और 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख 300 हो जाएंगे कि नीचे। फिर इसमें से घटाना है, इस ऋण 1 और ऋण 30,000 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 30,000 1 हो जाएगा कि नहीं। ये इसको माइनस कर दीजिए, अलग से कर लेंगे, है ना। इसमें से घटाना है, ये 30,000 एक घटाना है। 10 में से 1 गया 9, हासिल आई 10 में से 1 गया 9, हासिल आई 3 में से 1 गया 2, 0 में 0 गया 0, 10 में से 3 गया 7, हासिल आई 10 में से 1 गया 9, हासिल आई 1 कुछ नहीं 97। आंसर आएगा 970299। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, सेम इसको करना है बेटा। इसको कैसे करोगे, यही मेथड, यही फॉर्मूला लगाओगे आप, सीधा फॉर्मूला लगा दो। या आप इसको लिख सकते हो 102 को क्या लिखोगे आप, 102 को आप लिख लोगे 100 धन 2 में तोड़ लो, 100 धन 2 के ऊपर 3 की घात, तो ए भी बन गया। सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, ए धन बी के ऊपर 3 की घात बराबर होता है 1 का ऊपर 3 की घात बी के ऊपर धन 2 ए स्क्वायर बी, सॉरी 3 आएगा, 3 धन 3 ए बी स्क्वायर। मान भर दीजिए बस। ए का मान क्या है 100, तो रख दीजिए 100। बी का मान क्या है 2, ए का मान क्या है 100 का वर्ग, बी का मान क्या है 2, 3, ए का मान क्या है 100, बी का मान क्या है 2, वर्ग लगा है, वर्ग लगा दीजिए, बस हो गया। 100 के ऊपर 3 की घात मतलब 6 जीरो आ जाएंगे, 2 के ऊपर 3 की घात मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 दूनी का 8। इसका करोगे 100 का वर्ग तो 3 दूनी का 6, याद रखना आप, 3 दूनी का 6, और 100 का वर्ग हो जाएगा कितना 10,000। ठीक है, धन इसका करो, 3 का 100 में होगा 300, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, और गुणा कर देते हैं। चलिए सबके सब जुड़ जाएंगे, 10 लाख 8, 6 का इसमें गुणा करोगे तो 60,000 हो जाएगा, 3 का 4 3 चौके 1200 हो जाएंगे। ठीक है, सबको जोड़ दो बेटा, जोड़ लेंगे आप, हमें को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दें। चलिए जोड़ देते हैं हम, सबको अलग अलग लिख लो ताकि दिक्कत ना हो। 3 4 5 6, फिर लिखना 60,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 4 जीरो ना, 1 2 3 4। ठीक है, फिर क्या है 1200, फिर क्या है 8, जोड़ दीजिए, 8 का 8, 0 का 0, 2 का 2, 1 का 1, 6 का 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10,61,208, 10,61,208 अभी कुछ आया है। चलिए अब तो जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे, पहला क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 3, इसका ये आपके लिए SW रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम करना। जैसे ये दिया है
998 का क्यूब। तो आप इसको तोड़ लोगे कैसे में, 1000 में से 2 घटा दोगे तो 998 आ जाएंगे, इसमें -2 करके 3 की घात लगा दो, इसमें तोड़ के ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान। ठीक है, इस दोनों को इसी फॉर्मूले में मान रख दीजिए और ये सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि एक आध प्रैक्टिस आपको भी करनी चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको ये ट्राई जरूर करना, करके देखना बन रहा है कि नहीं। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नावली 2.4 का बेटा मैंने एक पार्ट आपको बनाया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आपको इरिटेशन होने लगेगा, आप पढ़ने नहीं बैठ पाओ, इसलिए मैं इस प्रश्नावली 2.4 को मैं 2 पार्ट में आपको भेजूंगा, तो उसमें आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे और सबको मन लगा के पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से सीखना है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।